यहाँ पर आप देखिए नीलगाय हैं। यहाँ पर बहुत सारी नीलगाय हैं। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूं मड़ी मस्जिद, जो मुगल काल की और लोधी काल की मिला जुला मिश्रण है। तो आप इसका गेट जो देखेंगे, जो प्रवेश द्वार है, वो मुगल काल के किसी किले जैसा लगता है। साथ ही साथ इसमें लोधी काल की शैली भी है। तो आइए मेरे साथ देखें मुगल काल की मड़ी मस्जिद। इस मस्जिद को मड़ी मस्जिद, मंडी मस्जिद और माधवा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये जगह कभी इतनी ज़्यादा चहल पहल वाली थी, लेकिन आज ये पूरी की पूरी जगह शांत है। यहाँ पर इसको देखने वाला कोई भी नहीं है। इतिहास अपने आप में समेटे हुए अनूठी ये जगह है। तो जैसे ही आप सीढ़ियों से ऊपर आते हैं तो आपको पहले यहाँ पर एक झरोखा दिखाई देगा, जो रेड स्टोन से बना हुआ है। बड़ा ही सुंदर इसमें डिज़ाइन बना हुआ है। आप ये डिज़ाइन देखिए, ये दोनों तरफ बना हुआ है और यहाँ पर ये लाल पत्थर का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, लोधी काल और मुगल काल का इसमें मिला जुला मिश्रण है। ये पत्थर देखिए, और यहाँ से इस किले से, गुंबद से इस गेट में प्रवेश करते हैं तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो इसकी भव्यता का आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए कितना खूबसूरत है। चारों दिशाओं में इसके गेट बना हुआ है, धनुषाकार आकृति है। इसको कुछ नुकसान तो दोस्तों पहुंचाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि छत पे डिज़ाइन बिल्कुल मध्य में जो डिज़ाइन है वो आज भी मौजूद है, लेकिन जो पूरा जो फैलाव होता है डिज़ाइन का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। कोने में आप देखेंगे वही कंगूरे एक बार आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। छोटे छोटे आले बनाए गए हैं। और दोस्तों, जैसे ही आप इस तरफ से प्रवेश करते हैं तो एक बहुत ही खुला प्रांगण आपको यहाँ दिखाई देगा। बहुत ही बड़ी ये एक मस्जिद है जो आज शांत है। यहाँ पर बहुत कम टूरिस्ट आते हैं और हम दोस्तों कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि हम आप तक ऐसे दिल्ली के ऐतिहासिक स्थल, ऐसे स्मारक दिखाएं जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। उसी सीरीज में हम आपको लेकर आए हैं मड़ी मस्जिद के अंदर। तो आप दोस्तों इधर का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। तो दोस्तों, ये मस्जिद जो है मेहरौली में लाडो सराय में स्थित है। तो आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि ये पुरातत्व विभाग के क्षेत्र से बाहर है, जिसकी वजह से ये थोड़ा अनदेखी का शिकार हो रही है। तो यहाँ पर आप जैसे आएंगे तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, बहुत खुला इसका प्रांगण है। और दोस्तों, इस मड़ी मस्जिद के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि कभी मड़ी मस्जिद एक बाजार से जुड़ी हुई थी। यहाँ पर गुलाम वंश के दौरान बाजार विकसित किया गया था और यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज शांत, शिथिल, कोई देखने वाला नहीं। सिर्फ और सिर्फ ये आप देखेंगे परिंदे हैं, कबूतर हैं। देखिए कितनी विशाल है। और अगर मैं आपको सामने का स्ट्रक्चर दिखाऊं, जो किबला की दीवार है, जो पश्चिम की दीवार है, उसको आप देखिए, कितनी बेहतरीन, कितनी खूबसूरत ये दोस्तों मस्जिद बनाई गई है। लोधी काल की ये मस्जिद है। इसमें कुछ मुगल काल का भी स्ट्रक्चर है। और अगर दोबारा से मैं आपको इसका वो प्रवेश द्वार दिखाऊं, वो गुंबद दिखाऊं, उधर अगर आप वो गुंबद देखेंगे तो सामने आप देखेंगे इसमें प्लास्टर किया गया है, रिपेयर की गई है। तो एक जगह पर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, एक जगह से वो जो सर्कल है जिसमें आयतें लिखी जाती है वो गायब है। ऊपर आप छत पर गुंबद पर देखेंगे वही खूबसूरत कमल की पत्तियां ऊपर बनी हुई हैं, जहाँ पर परिंदे बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें ऊपर जाने का भी रास्ता है, लेकिन वो रास्ता फिलहाल तो बंद है। अब इधर आप आएंगे, इस मस्जिद को देखेंगे। ये किबला की दीवार आप देख रहे हैं, पश्चिम की दीवार। मध्य में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वो दिखाई दे रहा होगा कि कुरान की आयतें लिखी गई हैं, आप देख पा रहे हैं। इधर से वो गायब है, लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पर अल्लाह लिखा गया है। ये आले बने हुए हैं। यहाँ पर इस सुंदर फूल की आकृति रही होगी, जो दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से कि नष्ट की गई है। तो दोस्तों, कितनी खूबसूरत ये मड़ी मस्जिद है। अभी मैं आपको इस मस्जिद के बारे में और जानकारी दूंगा। फिलहाल आप इस मस्जिद का व्यू देखिए। आप जब इधर की तरफ आएंगे, सामने एक बंदर है। दोस्तों, ये क्षेत्र जो है
थोड़ा सा जंगली क्षेत्र है। मैं भी आपको बाहर दिखाऊंगा कि यहाँ पर काफ़ी नील गायें भी हैं, यहाँ पर बहुत सारे पक्षी हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत जंगली जानवर रहते हैं, जैसे कि एक स्याही रहती है, गीदड़ रहते हैं। और दोस्तों जिस जगह अब मैं आ चुका हूँ, ये जगह आप जो देख रहे हैं, ये जगह महिलाओं के इबादत करने के लिए बनाई गई थी। यहाँ पर महिलाएं इबादत किया करती थी, नमाज अदा करती थी। पीछे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो जंगल दिखाई दे रहा है, आप पीछे देखिए यहाँ पर जंगल है। तो दोस्तों ये क्षेत्र उस समय में बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था। अलग अलग काल में ये अलग अलग शासकों की प्रिय जगह रही है। दोस्तों मैं आपको महरौली के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जैसा कि आप नाम अक्सर सुनते हैं महरौली, दरअसल ये नाम महरौली नहीं था, ये राजा मिहिर की मिहिरावली थी। उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम था मिहिर, और वो धीरे धीरे मिहिरावली कहलाने लगी। लेकिन जैसे जैसे प्रोनाउंसिएशन बदलता रहा, उच्चारण बदलता रहा, तो वो मिहिरावली की जगह महरौली कहलाने लगी। तो दोस्तों ये जगह राजा मिहिर की है और अलग अलग वंश की प्रिय जगह रही है। अलग अलग वंश ने यहाँ पर अपने स्मारक बनाए हैं, मकबरे बनाए हैं, मस्जिद बनाई हैं, किले बनाए हैं। और दोस्तों ये क्षेत्र कभी अनंगपाल का रहा है। यहाँ पर अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना करी थी। यहाँ पर अनंगपाल की एक बावली भी बताई जाती है, यहाँ पर अनंगपाल का एक किला भी बताया जाता है। तो दोस्तों ये महरौली क्षेत्र अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर इतिहास बिखरा हुआ है। जगह जगह पर आप छोटे छोटे कुछ ना कुछ मोनूमेंट पाएंगे, बड़े बड़े मोनूमेंट पाएंगे। कुतुब मीनार आप जानते हैं, अलाई मीनार आप जानते हैं। जब आप इन सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो बहुत ही नैरो सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं, बहुत ही संकरा रास्ता है। और जब इस संकरे रास्ते से आप ऊपर पहुँचेंगे तो आपको यहाँ से मड़ी मस्जिद का एक सुंदर दृश्य दिखाई देगा, सुंदर नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देगा। आप देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ ऊपर छत पर, और यहाँ से मैं आपको वो दृश्य दिखाने की कोशिश करूँगा मड़ी मस्जिद का, और इस ऐतिहासिक स्थल को दिखाऊंगा जो महरौली में है। यहाँ से आप मेरे पीछे इस तरफ देखेंगे तो आपको कुतुब मीनार दिखाई देगी। तो दोस्तों ये जब आप यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, और अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं तो महरौली में आपको कम से कम 4-5 दिन लगेंगे ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अरावली का क्षेत्र है। अलग अलग सल्तनत, चाहे वो मुग़ल, चाहे लोधी, चाहे गुलाम वंश, चाहे खिलजी वंश, उन्होंने इस जगह का बहुत ही इस्तेमाल किया। यहाँ पर अरावली के अंदर बहुत ज़्यादा पानी के स्रोत रहा करते थे, और आप सामने यहाँ पर आज नहीं मौजूद है। ये नेचुरल पानी है, बारिश का इकट्ठा हुआ पानी नहीं है। तो अरावली में उस समय में बहुत सारे पानी के सोर्स हुआ करते थे जो धीरे धीरे विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों हम आपके सामने दिल्ली की ऐसी छुपी हुई जगह ला रहे हैं जिनके बारे में बहुत कम जानकारी है। हम वो पुराना इतिहास आपके सामने ला रहे हैं जिनसे बहुत कम लोग रूबरू हैं। तो दोस्तों हमारे इस प्रयास को, इस कोशिश को आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हम आपके सामने ऐसी ऐतिहासिक और प्यारी चीज़ें लेकर आते रहें। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलेंगे ऐसी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।